नमस्कार। हिमाचल प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अविरल जैन। हिमाचल प्रदेश में दिन भर में क्या घटित हुआ है वो तमाम बातें आज आपको बताने वाले हैं। सीएम सुक्खू ऊना दौरे पर बोले, भाजपा 5 गुटों में बट गई है। जयराम ने प्रदेश की संपदा को लुटाया है। मुख्यमंत्री सुक्खू आज 2 दिन के ऊना के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री ने शनिवार सुबह अंदौरा में विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन भी किए हैं। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में भाजपा 5 गुटों में बटी है और जो वर्तमान में कांग्रेस सरकार की ओर से विकास कार्य करवाया जा रहा है वह नजर नहीं आ रहा है। कहा कि भाजपा के पास कहने के लिए कुछ नहीं है और जयराम ठाकुर की सरकार ने 5 साल में जनता की संपदा को लुटा दिया है। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने पिछले 5 साल जनता को क्या दिया? मेडिकल डिवाइस पार्क की 1500 बीघा जमीन 23 लाख में दे दी है, जिसकी कीमत करीब 500 करोड़ रुपए है। हिमाचल में 47 स्कूलों के 15 विषय हुए बंद। शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला। राज्य सरकार ने 47 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में 15 विषयों को खत्म कर दिया है। शून्य दाखिले होने के चलते इन विषयों को बंद करने का निर्णय भी ले लिया है। निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग आशीष कोहली की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इन स्कूलों में विषय खत्म होने के बाद पद को भी समाप्त कर दिया है। इससे 67 प्रवक्ता स्कूल न्यू सरप्लस हो जाएंगे। इसमें 19 शिक्षकों का युक्तिकरण की प्रक्रिया के तहत तबादला कर दिया गया है, जबकि अन्य को अभी सरप्लस पूल में रखा गया है। जहां पर पद खाली होगा, शिक्षकों की कमी होगी, उन स्कूलों में इनका तबादला कर दिया जाएगा। कुछ दिनों में इनके तैनाती आदेश भी जारी कर दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री के साथ बैठक करने के बाद प्राथमिक शिक्षक संघ ने क्रमिक अनशन खत्म करने का लिया फैसला। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के बैठक करने के बाद प्राथमिक शिक्षा संघ ने बीते 1.5 माह से चल रहे क्रमिक अनशन को समाप्त करने का फैसला लिया है। शिक्षक संघ की मांगों पर विचार करने के लिए स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में शिक्षक संघ के पदाधिकारी भी शामिल हुए हैं। यह कमेटी आने वाले दिनों में विभिन्न मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा करेगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में स्कूल स्तर पर शिक्षा निदेशालय एक ही रहेगा। सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेगी। वहीं बात करें सैलानियों की, जून में बर्फबारी, सैलानियों ने किया हिमाचल की खूबसूरत वादियों का रुख। जून में हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई बर्फबारी सैलानियों को अच्छा खासा आकर्षित कर रही है। कुल्लू मनाली के रोहतांग, लाहौल स्पीति और चंबा जिले के सचे पास में हुई बर्फबारी के बाद वीकेंड पर प्रदेश के पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार हो गए हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ से ढकी चोटियां और सर्द हवाएं मैदानी राज्यों के गर्म मौसम से आने वाले सैलानियों को राहत दे रही है। राजधानी शिमला, कुफरी, नारकंडा, कसोली, चायल, कुल्लू मनाली, धर्मशाला, मैक्लोडगंज और चंबा खजियार सहित अन्य पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। मेडिकल हिस्ट्री खंगाले की सीबीआई पुलिस की जांच रिपोर्ट में विमल नेगी को बताया डिप्रेशन का मरीज। पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई नेगी की मेडिकल हिस्ट्री खंगालेगी। पुलिस की जांच रिपोर्ट्स में विमल नेगी को डिप्रेशन का मरीज बताया गया है, जबकि विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी ने पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों पर ऑफिस में देर रात तक काम करवाने के चलते मानसिक दबाव के आरोप लगाए हैं। नेगी की पत्नी ने आरोप लगाया कि विमल नेगी को बीमार होने के बावजूद देर रात तक काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। जांच के दायरे में सीबीआई उनकी सेहत से संबंधित पहलुओं पर गंभीरता से गौर कर सकती है। हिमाचल में 11 जून तक मौसम साफ, 2 दिन बरसेंगे बरखा। हिमाचल प्रदेश के सभी भागों में 11 जून तक मौसम साफ रहने का अनुमान है। हालांकि आज शिमला सहित कई स्थानों पर हल्के बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार 12 और 13 जून को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। वह अगले 4-5 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री की वृद्धि की भी संभावना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नौणी विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों से किया संवाद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में आयोजित संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। यहां पर उन्होंने विद्यार्थियों और फैकल्टी सदस्यों से विकसित भारत युवा कृषि वैज्ञानिक दृष्टिकोण व संकल्प विषय पर संवाद किया। धनखड़ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने देश को अलग पहचान दी है। पहला मौका जब कोई उसको सबूत नहीं मांग रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल भी वीर भूमि है,
दुश्मन पाकिस्तान को लोहे के चने चबाने में हिमाचल के वीर सपूतों का भी बड़ा योगदान है। उन्होंने नोनी विश्वविद्यालय में आयोजित युवा कृषि वैज्ञानिक और संकल्प विषय पर आयोजित संवाद में किसानों की समस्या के समाधान पर भी जोर दिया है। रेणुका बांध का रास्ता साफ, वन मंत्रालय ने निर्माण को दी हरी झंडी। रेणुका बांध निर्माण की बड़ी बाधा दूर हो गई है। बांध निर्माण को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अंतिम मंजूरी मिल गई है। वन मंत्रालय की स्वीकृति मिलने से ही बांध निर्माण के राह आसान कर दी है। अब परियोजनाओं के निर्माण में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। शुक्रवार को अनुमति प्रदान कर दी गई है। परियोजना प्रबंधन बीते लंबे समय से ही वन मंत्रालय की स्वीकृति मिलने का इंतजार करते आ रहे थे। लंबी जद्दोजहद के बाद मंजूरी मिलते ही बांध निर्माण को लेकर हलचल तेज हो गई है। अब यह परियोजना निर्माण की ओर से आसानी से कदम बढ़ा सकेगी। हिमाचल में स्टोन क्रशर में तोड़फोड़ करने वाला अमरीश राणा गिरफ्तार, पुलिस को 2 महीने से थी तलाश। थाना गगरेट के तहत दर्ज एक गंभीर मामले में करीब 2 माह से फरार चल रहे अमरीश राणा व उसके सहयोगी अमित मनकोटिया को पुलिस ने उसके घर से दबोच लिया है। इनके खिलाफ 16 अप्रैल 2025 को ठाकुर स्टोन क्रशर के मालिक कुंवर संदीप सिंह से मामला दर्ज करवाया था, जिसमें कुल 4 लोगों को आरोपी बनाया गया था।